हेलो बच्चों। तो मैं जो है आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल को की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एटम के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि जो ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे यहाँ पर एलिमेंट ही रखे गए हैं। और इस एलिमेंट को समझने से पहले जो हम एलिमेंट के बारे में जानते हैं, तो ये एलिमेंट का ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। उस बात को हम लोग क्या कहते हैं? उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरे एटम के बारे में समझ लिया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं बात